जय श्री सीताराम। शनिदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये पूरा सीरीज ज्योतिष सीखने को लेकर के चल रहा है। हालांकि YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में ऑलरेडी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सीख कर, जिन्हें समझ कर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन कई सारी रिक्वेस्ट के बाद में मैंने फिर से ये नई सीरीज शुरू की है। तो सिद्धांत तो वही रहने वाले हैं, नियम वही रहने वाले हैं, सूत्र वही रहने वाले हैं, लेकिन मेरे शब्द हो सकता है कुछ अलग हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये महासागर है। हाँ, तो यहाँ पर यदि मैं आधे घंटे का वीडियो देता हूँ, 10 मिनट की कोई बात बताता हूँ, तो ऑब्वियसली इतनी ही सीमित नहीं है। मतलब जितनी बात कर सकते हैं उतनी कम है। तो उस समय जो मैंने बताया था, सिखाया था, हो सकता है उससे अलग शब्दों में मैं यहाँ पर सिखाया बता दूं, लेकिन सूत्र वही रहने वाले हैं, भाव वही रहने वाले हैं। तो देखें, शनिदेव लग्न कुंडली के दशम स्थान पर बैठेंगे। दशम स्थान किसको बोलते हैं? कई लोगों को ये लगता है कि कुंडली में जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर का मतलब होता है स्थान या भाव। जैसे मान के चले कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, या जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो नंबर का भाव हो गया, ये पहला भाव हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये 1 नंबर मतलब मेष राशि होता है। नंबरिंग जो है वो राशि को दिया जाता है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि जो होती है वो 1 से लेकर के, भाई 12 राशि होती है मेष से मीन तक, तो 1 से 12 तक नंबर दे दिया जाता है। तो राशियां क्या कहाँ लिखेंगे, तो नंबर लिख देते हैं शॉर्टकट में, बस इतनी सी बात है। भाव हमेशा, पहला स्थान हमेशा यही होता है। तो एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो 10वां यहां पर आ रहा है, तो दशम भाव में शनि यदि होंगे तो कैसे फल देंगे। और लगन कुंडली की बात चल रही है, अकेले शनिदेव की बात चल रही है, और महादशा में शनिदेव रहेंगे तो उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दशम स्थान का मतलब होता क्या है। तो दशम स्थान जो होता है वो आपके काम काज का स्थान होता है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन। भाई आप जो भी नौकरी करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी प्रोफेशनल हैं, जहां से आपको पैसा आता है, पैसे के लिए जो काम करते हैं, है ना, उसका भाव होता है आपका दशम भाव। ठीक है, कई बार इसे पिता का स्थान भी कहा जाता है। हाँ, पिता और कर्म का स्थान इसे माना जाता है। अभी भाई बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये। हाँ, क्योंकि आप यदि पूजे जा रहे हैं, आपकी यदि इज्जत हो रही है, आपकी यदि प्रतिष्ठा हो रही है, आपके पास यदि पैसा आ रहा है, तो वो इसी स्थान की वजह से मेनली आता है। हाँ, यही उद्गम है, यही सोर्स है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्थान हो गया आपका कैरियर को लेकर के। अभी ये तो भाव की मैंने बात कर दी, लेकिन अब शनिदेव दशम भाव में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे, इतना ही सिंपल नहीं होता है। इसमें और अपन जूम करेंगे और डीप जाएंगे। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि यदि 10th हाउस में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उनके साथ नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 12 तक नंबर कुछ लिखा हुआ है। या फिर ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है तो उस लग्न की वो कुंडली है, मेष से मीन तक कोई भी लग्न की कुंडली होगी, तो उसके आधार पर भी शनिदेव के जो हैं वो अपने फल अच्छे या बुरे देखने को मिलेंगे। भाई यदि वो नंबर्स का कोई प्रभाव होता नहीं या लगन कुंडली का कोई प्रभाव होता नहीं, तो फिर नंबर या लगन देने का मतलब क्या था? केवल शनि ऐसे लिख देते, हो जाता काम, है ना। तो सिर्फ ऐसा बोलना कि सैटर्न इन 10th हाउस और उसके फिर सारे फल मैं कुछ भी बोलते जाऊं पूरे वीडियो में, ये गलत हो जाएगा। तो आपको जूम करके बताना है कि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक यदि शनि महाराज लग्न कुंडली के दशम भाव में बैठेंगे और अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्नों की कुंडली में शनि महाराज दशम स्थान पर कैसे फल देंगे, तो जैसा भी आपको समझना है। तो अच्छा, एक चीज शनि महाराज के बारे में मैं बताऊं कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। अब दृष्टि का क्या मतलब है, सीधा सा ये समझिए कि शनिदेव दशम भाव में बैठेंगे तो दशम भाव के तो फल देंगे, ये बात तो आपको समझ में आई गई है। लेकिन उसके अलावा भी 3 भावों के फल देंगे, मतलब 12वें भाव के, चौथे भाव के और 7वें भाव के, इनके भी शनि महाराज के फल रहने वाले हैं। 12वें भाव का फल क्या होता है? विदेश भी हम इसे कहते हैं, खर्च का भाव भी हम इसे कहते हैं 12वें भाव को। चौथे भाव को हम कहते हैं माता का स्थान, मातृभूमि, जन्मभूमि का स्थान, भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का स्थान। और इस भाव को हम कहते हैं पति या पत्नी, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का स्थान, या डेली वेजेस, जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं। ये काम कमाने वाला काम हुआ, ये काम रोजमर्रा के काम हुए कि कहीं सब्जी लेने चले गए, अब उसमें कमाने का तो कुछ था नहीं, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, उसमें कमाने का तो कुछ था नहीं, रोज शाम में कहीं जाकर के हम बैठते हैं, बैठक जमाते हैं, उसमें कमाने का तो कुछ है ही नहीं। तो इसे इस भाव से देखा जाता है।
अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक नंबर के साथ शनिदेव बैठेंगे दशम भाव में तो क्या फल देंगे। तो एक यहाँ पर एक हुआ तो यहाँ दो हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना, 12 हो जाएगा। 12 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन ठीक। तो देखो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि एक नंबर में या इसे मेष राशि कहते हैं एक नंबर को, तो एक नंबर में शनिदेव जो है वो नीच राशि स्थित हो जाते हैं और मेष राशि में एक नंबर में शनिदेव नीच राशि हो जाते हैं। तो एक तो ये नेगेटिव बात हो गई। दूसरी बात ये कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर यानी कर्क राशि मतलब चंद्र देवता की कुंडली है, चंद्र देवता के अति शत्रु हो गए शनिदेव, तो अति शत्रु की कुंडली में नीच राशि के शनिदेव आकर के बैठ गए हैं। प्लस उसी के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी, 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, इस भाव को अष्टम भाव कहते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी जो है वो शनिदेव नीच राशि के बैठे हुए हैं। पति या पत्नी भाव के सप्तम भाव के स्वामी जो है वो नीच राशि के बैठे हैं। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी भी जो हो जाते हैं वो शनिदेव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके स्वामी नीच राशि के बैठे हुए हैं। तो अब इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो इसमें प्रभाव ये पड़ेगा कि कामकाज में डिले होगा, देरी होगी, उतनी उन्नति या उतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, या बिजनेस तो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता है। बिजनेस में जाने के लिए ऐसा व्यक्ति बोलता है उसे शनिदेव की महादशा चल रही होती है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट मना कर देता हूं कि बिजनेस में न जाएं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि चूंकि अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही है तो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन भी आता है, खर्चे भी ज्यादा होते हैं, कई बार तो माता से नहीं बनती या माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, साथ ही साथ पति पत्नी में मतभेद हो ऐसी स्थितियां भी बनती है, या विवाह डिले हो ऐसी स्थितियां भी बनती है, नौकरी डिले या देरी के साथ लगे या उतनी जल्दी प्रमोशन ना हो। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की स्थितियां एक नंबर के साथ बनती है यदि शनिदेव 10th हाउस में बैठे हैं एक नंबर के साथ, या कर्क राशि की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। तो एक नंबर की बात हुई। अब 2 नंबर से बात करते हैं। तो 2 नंबर में बैठेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 नंबर वैसे तो शनिदेव का मित्र नंबर है, मतलब 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र, तो शुक्र तो शनि के मित्र हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में सिंह लगन मतलब ये 5 नंबर सिंह राशि को बोलते हैं और सिंह राशि के स्वामी हो जाते हैं सूर्य महाराज। तो सूर्य महाराज की कुंडली है और सूर्य देव भी अति शत्रु है शनि महाराज के। तो ये अगेन एक वही वाली बात होगी जब पहले हमने बात की थी। अच्छा, वही बात यहाँ पर एक और लेते हैं कि पहले 8वें भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी थे, यहाँ पर अब 6ठे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी हो गए हैं शनि महाराज। तो 6ठे भाव मतलब रोग, ऋण, शत्रु, हाँ, तो ये अगेन नेगेटिविटी आ गई है। तो भले ही मित्र के घर में आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि लगन विपरीत है प्लस भाव उसे विपरीत मिले हुए हैं, तो शनि महाराज यहाँ पर डिले ही करेंगे, देरी ही करेंगे, कई बार शत्रुओं को बनाएंगे, शत्रुता पैदा करेंगे, कर्जे की स्थिति बना सकते हैं, खर्चे की स्थिति ज्यादा बना सकते हैं, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन डिले या देरी के साथ मिले या रुकावटों के साथ मिले, उतनी सुविधा ना मिले, शादी डिले हो, पति पत्नी वाद विवाद या मतभेद हो, नौकरी ही करे, बिजनेस में जाए तो उसे लॉस जाए, ऐसी स्थितियां शनि महाराज यहाँ पर बनाते हैं। तो बहुत अच्छे यहाँ पर शनि महाराज फल नहीं देते हैं, नेगेटिव फल देते हैं अपनी महादशा में 2 नंबर के साथ। 2 के बाद अब 3 नंबर की बारी आती है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, यहाँ पर चीजें जो है वो चेंज हो जाने वाली है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध और शनि एक दूसरे के मित्र है। साथ ही साथ 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, बुध और शनि मित्र ग्रह हैं। तो मित्र की राशि में बैठे, उसी मित्र की कुंडली है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर शनिदेव अति योग कारक ग्रह हैं। अब 6वें भाव के स्वामी तो खैर यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने योग कारक ग्रह के वीडियो में बताया, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देखिए, योग कारक ग्रहों को समझें, ये वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि त्रिकोण का स्वामी यदि कोई है वो फिर किसी भी भाव का स्वामी है अति योग कारक ग्रह ही होगा। तो शनिदेव यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होकर के जो है कर्म भाव पर बैठे हैं। मतलब अच्छा, पंचम भाव, इसको पंचम भाव कहते हैं। पंचम भाव का मतलब क्या होता है? बुद्धि का भाव। वैसे तो संतान भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम बुद्धि से जोड़ रहे हैं कि कर्म भाव में बैठे बुद्धि के स्वामी, तो अपनी बुद्धि से अपने कर्म का निर्माण करके इंसान जो है वो बहुत उन्नति हासिल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो भी मिला है, पहले उसे मान के चले 10 रुपया मिला है, अपनी बुद्धि से वो 10 के 1000 कर लेगा। मतलब ये बहुत अच्छी स्थिति है।
नौकरी वैसे बिजनेस में बहुत उन्नति नहीं कर पाता है व्यक्ति, या खर्चे ज्यादा होते हैं, या लाभ जितना हुआ उतना ही लॉस हो गया वाली स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में तो बिजनेस की सलाह तो मैं वैसे नहीं देता हूँ, लेकिन नौकरी में ऐसा इंसान बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करता है। साथ ही साथ विदेश में जाकर के भी बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करता है। इन्वेस्टमेंट्स उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स उसको बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसे बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा उसे मिलता है भौतिक सुख सुविधाएं। साथ ही साथ शादी में भी थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पार्टनर भी उसे जो है वो शनि की महादशा में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये स्थिति एक बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव के दशम स्थान पर बैठने की। बहुत इंसान बहुत सफलता हासिल करता है यदि शनि देव चल रहे हैं महादशा में। तो 3 नंबर के साथ अब 4 नंबर की बात करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो 4 नंबर वैसे तो शत्रु राशि है, मतलब 4 नंबर कर्क राशि है। कर्क राशि मतलब कि चंद्र देवता की राशि, तो शत्रु के साथ बैठे हुए। लेकिन अच्छी बात ये यहाँ पर बन के सामने आती है कि ये तुला लगन की कुंडली है, शुक्र देवता की ये कुंडली है। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव यानी बुद्धि भाव के स्वामी और भौतिक सुख सुविधाओं के भाव के स्वामी की महादशा चल रही है। तो इंसान को शनि की महादशा में भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मिलता है। अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का वो व्यक्ति निर्माण करता है, अपने कर्म का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति को 10 रुपए मिलेगा तो वो 100 रुपए, 1000 रुपए अपनी बुद्धि से बना लेगा। तो ये बहुत अच्छा एक रहता है। स्टूडेंट्स के लिए ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ नौकरी की ही, यहाँ पर भी मैं नौकरी की ही सलाह देता हूँ, क्योंकि शनिदेव अधिकतर नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नौकरी में बहुत उन्नति व्यक्ति हासिल करता है। विदेश जाकर के नौकरी करे या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करे तो और ज्यादा उसे उपलब्धि हासिल होती है। हालांकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो उसका बाहर नहीं हो पाता है, लेकिन बाहर जाकर के वो अर्जित इनकम अच्छी अर्जित कर लेता है। शादी थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन शादी बहुत अच्छी होती है और पत्नी जो है वो प्रेम करने वाली होती है, क्योंकि इसे प्रेम का भाव भी कहते हैं। तो प्रेम के भाव के स्वामी का पत्नी या पति पर प्रभाव है, तो पति या पत्नी प्रेम करने वाला होगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है और सफलता इंसान को मिलती है शनि की महादशा में। तो सफलता वाली ये कंडीशन हो जाती है। 5 नंबर के साथ बैठेंगे तो 8, 9, 10 और 11। 11 तक हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि 10 और 11 शनिदेव के नंबर है। तो हमें यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि शनिदेव को कौन से भाव मिले हुए हैं। 5 नंबर के साथ यदि शनिदेव बैठेंगे तो वैसे तो ये 5 नंबर में सिंह राशि शनिदेव की शत्रु राशि हो गई है, लेकिन यहाँ पर मिले जुले फल शनि महाराज के मिलने वाले हैं। वैसे तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो मैं मना कर देता हूँ कि बिजनेस नहीं करना है, नौकरी ही करना है, और या फिर किसी के अंडर में काम करना है। क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी 10 नंबर तीसरे भाव पर बैठा हुआ है ना, तो तृतीय भाव के स्वामी जो है वो कर्म भाव पर आए, मतलब इंसान को अपने जीवन में बहुत भागदौड़ लगने वाली है, बहुत मेहनत लगने वाली है। ऐसा इंसान इस प्रकार की शिकायत करता है कि सर मेरा कलीग जो है वो 5 घंटे काम कर रहा है, मेरे को 10 घंटे काम करना पड़ रहा है। भागदौड़ बहुत ज्यादा हो रही है शनिदेव की महादशा में, चीजें डिले बहुत ज्यादा हो रही है, रुकावटों के साथ हो रही है। हो जाती है ये बात पक्की है, लेकिन डिले के साथ होती है। कई बार फिर क्या होता है ना कि कुछ चीज डिले से मिली, मान के चले आपने किसी से पानी मांगा है ना, तो वो पानी लाने में उसने 1 घंटा लगा दिया, उसके बीच में भीतर आपने कुछ मेहनत किया और कुछ कहीं से जाकर के जो है वो पी लिया, बड़े परेशान थे आप, और आधे घंटे में आपने पानी पी लिया है, पौन घंटे में आपने पानी पी लिया और 1 घंटे बाद आपको पानी ला करके दे रहा है। तो काम तो आपका हो गया कि जिससे आपने जो बोला था वो चीज उसने काम कर दिया, लेकिन अब मतलब ही क्या मिला उस पानी का, आप समझे ना। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ चीज समय के बाद आपको मिलती है तो उसका कोई महत्व भी नहीं रह जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में शनिदेव जो है वो ला करके रख देते हैं कि काम तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि यार महत्व क्या है इस काम का, तो वो वाला विषय होता है। हाँ, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं जातक को मिलती है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में थोड़ा डिले हो सकता है, देरी हो सकती है बनाने में, लेकिन होता है। शादी में डिले या देरी हो सकता है, लेकिन शादी के बाद में इंसान जो है बहुत भागदौड़, बहुत मेहनत तो करता है, लेकिन सेटलमेंट, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का सेटलमेंट उसे अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मिले जुले रिजल्ट्स दिलवाने वाला है। थोड़े संघर्ष, भागदौड़ के साथ में सफलता दिलवाने वाली ये स्थिति बन जाती है 5 नंबर के साथ। 6 नंबर के साथ 6 नंबर के साथ यदि शनिदेव बैठेंगे तो देखो यहाँ पर भी कोई योग कारक तो नहीं है शनि, लेकिन मित्र राशि में 6 नंबर में कन्या राशि, और ये धनु लगन की कुंडली होती है। मतलब 9 नंबर का मतलब था धनु राशि, गुरुदेव की ये कुंडली है। और धन भाव का स्वामी शनि है, तृतीय भाव के भागदौड़ परिश्रम के मेहनत के स्वामी शनि है ना, तो उनकी महादशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत भागदौड़, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन चूंकि धन के स्वामी भी शनि है तो उसे धन शनि की महादशा में बिल्कुल मिलता है। अधिकतर जैसे हम जो लोग
मार्केटिंग जॉब्स में होते हैं ना, जो लोग टूरिंग जॉब्स में खासतौर पर हम कह सकते हैं होते हैं ना, कि जो अपने परिवार से महीने के 25 दिन दूर रहते हैं, तो उन्हें पैसा तो वहां से अच्छा मिल जाता है ना, लेकिन भौतिक सुख सुविधा भी उन्हें मिल जाती है, धन भी उन्हें बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो खुद परिवार के साथ उतनी सुविधाएं उठा नहीं पाते हैं। उनका परिवार उठाता है सुविधाएं, लेकिन खुद नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बन जाती है कि भागदौड़ बहुत हो रही है, मेहनत बहुत हो रही है, हम उसको नहीं उठा पा रहे हैं उन सुविधाओं को, लेकिन हमारा परिवार उठा रहा है, तो धन जरूर मिल रहा है। ये स्थिति एक बहुत अच्छी होती है। तो इसे मैं अच्छा कहूंगा। शादी थोड़ी डिले के साथ होती है, देरी के साथ होती है, लेकिन शादी के बाद में धन में, आय में उन्नति देखने को मिलती है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन भी व्यक्ति को मिलता ही है, जैसा मैंने बता दिया। तो ये धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता वाली कुंडली है, लेकिन भाग दौड़ के दृष्टिकोण से, प्रेशर के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशान करने वाली कुंडली है। 7 नंबर के साथ 8, 9, 10 और 11, भाई यहाँ पर तो अच्छी स्थिति है। देखो 10 नंबर यानी मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन हो गए? खुद शनि महाराज, है ना। धन भाव पे 11 नंबर कुंभ राशि, धन भाव के स्वामी हो गए शनि महाराज। धनेश और लग्नेश जो है वो दशम स्थान पर बैठे हैं और उच्च राशि के बैठे हैं। अभी क्या बोलते हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति यदि कोई बनेगी तो ये बनने वाली है। क्या होगा यहाँ पर कि शनि महाराज जो हैं वो उच्च की जॉब देंगे, उच्च का बिजनेस देंगे, इंसान को बहुत प्रतिष्ठा देंगे, बहुत धन देंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, यदि व्यक्ति जो है 1 BHK में पैदा हुआ है तो बंगलो खड़ा कर सकता है शनिदेव की महादशा में। शादी डिले करेंगे, ये बात पक्की है, लेकिन अच्छी शादी करवाएंगे, शादी के बाद में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवाएंगे, बहुत सफल करेंगे इंसान को शनि की महादशा में, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिखता है। इंसान बहुत प्रतिष्ठा भी पाएगा, बहुत धन भी पाएगा, बहुत स्वास्थ्य भी उसका जो है वो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कुंडली बहुत अच्छी है। इंसान बहुत लॉयल भी होगा। ऐसे इंसानों को मैं लॉयल समझता हूँ, मतलब ऐसे इंसान जो भी बोलते हैं ना उनकी बातों को मैं मान लेता हूँ, तो लॉयल होता है व्यक्ति। 8 नंबर के साथ 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है ना, कि वैसे तो 12वें भाव में 10 नंबर चला गया, लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि योग कारक ग्रह क्या होता है, तो उस आधार पर जो है वो शनि महाराज लग्नेश है, तो लग्नेश का दशम स्थान पर जाकर के बैठना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक फल 7 नंबर के साथ जो फल बताया था, लगभग वही फल है, लेकिन थोड़े से उसमें कम है। जैसे मैंने कहा था 1 BHK होगा तो बंगलो हो जाए, बंगलो में मान के चले कि 10 कमरे हैं, है ना, 10 बेडरूम है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बंगलो बन सकता है, लेकिन उसमें जो है वो 3 या 4 कमरे हैं, है ना या 3 BHK या 1 BHK से निकला 3-4 BHK का व्यक्ति अपना मकान बनाता है और उसमें फिर सुख से रहता है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये भी बहुत सफलता वाली कुंडली है। इंसान इसमें भी बहुत आगे बढ़ता है, बहुत भौतिक सुख सुविधाएं पाता है, अपनी नौकरी में बहुत आगे बढ़ता है। हालांकि मैं बिजनेस की सलाह उसे बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, लेकिन विदेश जाकर के, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति नौकरी करता है तो बहुत आगे बढ़ता है और बहुत उन्नति हासिल करता है। बिजनेस में क्या होता है ना, फिर खर्चे होते हैं, उतना सही मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लेकिन नौकरी में व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, बहुत आगे बढ़ता है। तो ये एक अच्छी बात है। 8 नंबर के साथ 9 नंबर की बात करें, भाई लग्नेश की महादशा चलेगी तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। 9, 10, 11, 12। अब क्या होगा यहाँ पर, तो देखें 9 नंबर मतलब धनु राशि, गुरुदेव की राशि, 12 नंबर मतलब मीन राशि, गुरुदेव की राशि, तो गुरु की राशि में बैठ करके गुरु के लगन पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज ये है कि ये मारक ग्रह हो गए। मारक क्यों हो गए? क्योंकि द्वादशेष है ना। योग कारक ग्रह का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता है मारक कारक कैसे देखा जाता है। तो मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो भाई चीजें डिले होंगी, देरी से होंगी, समय पर नहीं होंगी, रुकावटों के साथ होंगी, ये परेशान करके होंगी। लेकिन एक बात ये जरूर है कि लाभ भाव के स्वामी भी है, तो लाभ भी जरूर मिलेगा। आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से लाभ भी इंसान को मिलेगा, डिले के साथ मिलेगा, देरी के साथ मिलेगा। उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, उसे वो जो इच्छा कर रहा है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, डिले या देरी के साथ मिल रहा है, परिश्रम के साथ मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, तो वो बात एक जरूर होती है। लेकिन व्यक्ति मेहनत कर करके परेशान हो जाता है, प्रेशर ले लेके परेशान हो जाता है, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है। डिले, देरी की शिकायत वो करता है, चाहे वो शादी में डिले हो, चाहे मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में डिले हो, चाहे नौकरी लगने में डिले हो। और बिजनेस तो ऐसा इंसान नहीं कर सकता, बिजनेस यदि करने जाएगा तो लॉस जाएगा, तो सिर्फ नौकरी ही ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करता है तो वो सफल हो जाता है, डिले, देरी से। 10 नंबर के साथ अब यहाँ पर जो है ना, ये स्थिति अच्छी है। वैसे तो यहाँ पर भी कोई योग कारक ग्रह शनिदेव है नहीं, लेकिन स्वराशि शनिदेव बैठे हुए हैं।
और स्वराशि यदि शनिदेव बैठे हुए हैं उनको अच्छा भाव, लाभ भाव भी मिला हुआ है और कर्म भाव भी मिला हुआ है, तो यहाँ पर भी शनिदेव बहुत उन्नति करवाते हैं। हालांकि हेल्थ इश्यूज थोड़े से देते हैं, क्योंकि 11वें भाव को हम हेल्थ इश्यूज, छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी कहते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां जरूर शनिदेव देते हैं, लेकिन मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन प्रॉपर देते हैं। नौकरी में इंसान को बहुत आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस के योग तो खैर नहीं बनाते हैं, लेकिन नौकरी में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उन्नति देते हैं। शादी को थोड़ा डिले करते हैं, लेकिन शादी के बाद में भाग्य में और ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल करके आती है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के दृष्टिकोण से भी शनिदेव की महादशा बहुत अच्छी होती है। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से शनिदेव की महादशा बहुत अच्छी होती है। 10 नंबर के साथ। 11 नंबर के साथ यदि शनिदेव बैठेंगे तो 12, 1, 2 और 10। अब देखो यहाँ पर ना बिल्कुल बाजी पलट गई, मतलब ये बेस्टेस्ट कंडीशन हो गई। एक योग होता है उसको बोलते हैं शच योग, पंच महापुरुष योग जो है वो यहाँ पर बन जाता है शनिदेव का। और पंच महापुरुष योग में शनिदेव आकर के बैठ जाते हैं, एक प्रकार का राजयोग होता है ये। और भाग्य भाव के स्वामी, 10 नंबर भाग्य भाव में ना, भाग्य भाव के स्वामी जो है कर्म भाव पर बैठे हुए हैं और वृषभ लगन की कुंडली है, मतलब बहुत अच्छी बात ये हो गई। तो शनिदेव जो है भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल भंडार लगा देते हैं। नौकरी में बहुत अच्छी उन्नति देते हैं ऐसी स्थिति में। चाहे विदेश से लाभ हो, चाहे अपने घर से लाभ हो, चाहे अपने परिवार से लाभ हो, लाभ ही लाभ करवाते हैं। शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, भाग्य को बहुत तेज चलवाते हैं, भाग्य बहुत स्मूथ हो जाता है। और भाग्य स्मूथ होगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका कामकाज भी अच्छा होगा, नौकरी व्यवसाय भी अच्छी होगी, परिवार में भी बनेगी। तो ये जो स्थिति है, थोड़ा शादी डिले कर सकते हैं लेकिन ये जो स्थिति है इसमें शनिदेव जो है वो भाग्य बहुत स्मूथ देते हैं, और स्पेशली नौकरी में इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। और मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में उसे भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी भाग्य उसका बहुत साथ देता है। बहुत अच्छी स्थिति है 11 नंबर के साथ। और 11 के बाद में 12 नंबर फाइनल, यहां पर भी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर भी भाग्येश ही हुए, बस ये है कि अष्टमेश भी हो गए हैं, लेकिन अष्टमेश होने का कोई दोष नहीं, क्योंकि अति योग कारक ग्रह हैं। और मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव बैठे हुए हैं, है ना, मीन राशि के साथ बैठे हुए हैं और भाग्येश बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी भाग्य से साथ दिलवाएंगे शनि महाराज। लेकिन इसके पहले जो हमने बात की थी भाग्येश की, उतना नहीं, लेकिन हाँ उससे थोड़ा कम, लेकिन दिलवाएंगे। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पर इंसान नौकरी करेगा, बिजनेस की सलाह तो नॉर्मली मैं देता भी नहीं हूँ शनि की महादशा में, लेकिन नौकरी करेगा तो व्यक्ति बहुत उन्नति हासिल करेगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, बहुत सफलता हासिल करेगा। शादी थोड़ी डिले हो सकती है, बट शादी बहुत अच्छी होगी और शादी के बाद में बिल्कुल भाग्योदय हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बन के सामने आती है। विदेश में जाकर के यदि व्यक्ति कुछ काम करना चाहिए, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कुछ काम करना चाहे, तो वहां पर और ज्यादा उन्नति हासिल करेगा। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन शनिदेव की महादशा में होती है और क्रमशः बढ़ते जाती है, तो ये भी सफलता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कुंडली बन के सामने आती है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, या ये भी कह सकते हैं कि मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक की कुंडली में शनिदेव लग्न कुंडली के 10वें स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया या पसंद आया। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करके बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।